डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, आज का टॉपिक हमारा होगा साइंस से रिलेटेड है यानी फिजिक्स से। वो हमारा टॉपिक होगा लाइट यानी कि प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे और जानेंगे क्या है प्रकाश। जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था, जैसे साउंड से रिलेटेड, साउंड के हर एक चीज को यानी प्रत्येक चीज को, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो सेशन चलेगा वो लाइट से रिलेटेड होगा, प्रकाश से रिलेटेड होगा। प्रकाश को जानेंगे, आखिर प्रकाश है क्या, है ना, किस प्रकार का वेव है, इसके बारे में जितने भी क्राइटेरिया हैं लाइट के, उसके बारे में समझेंगे। वीडियो को अंत तक वॉच करें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रकाश है क्या, लाइट है क्या। सबसे पहले जैसे कि कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश को जानने से पहले हम जानेंगे कि कोई भी चीजें, हमें वस्तुएं जो दिखाई पड़ती है ना, तो वह दिखाई पड़ने का वजह क्या है। मान लेते हैं कि एक कमरा है, यदि कमरे पूरी तरह से अंधेरा हो, है ना, किसी तरह कोई लाइट नहीं हो, तो फिर वो हम कोई भी वस्तु, कमरे में जितनी भी वस्तु पड़ी है तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। तो रीजन क्या है कि कोई भी वस्तुएं तब दिखाई पड़ती है जब लाइट उस वस्तु पे पड़ती है, तो उस वस्तु से टकराकर, है ना, परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आती है, बस इमेज हमारे आंखों में बनती है और हमें ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश का हम लोग जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रकाश को, प्रकाश के विज्ञान, ठीक है, प्रकाश के अध्ययन, प्रकाश के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। क्या बोलेंगे? प्रकाशिकी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका एग्जाम में कि प्रकाश के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्टिक्स बोलेंगे, यानी प्रकाशिकी कहेंगे, ठीक है। जिस तरह से साउंड को हम लोग बोले थे कि साउंड को हम लोग एकॉस्टिक्स के अंतर्गत करते हैं, एकॉस्टिक्स ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसी तरह से हम लोग प्रकाश को ऑप्टिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यदि हम प्रकाश के बारे में, यानी लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, तो एक यह प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, जितनी भी बातें हम लिखेंगे, सारा जितना भी बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, हम जो भी लिखेंगे सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, मैंने 2 पॉइंट लिखा है प्रकाश के बारे में। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश को हम लोग ऑप्टिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रकाश के, इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो लिखे, विद्युत चुंबकीय तरंग, अर्थात ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह प्रकाश के बारे में एक और बात करें तो प्रकाश जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है ना। इसका भी हमने जिक्र किया था जब साउंड चैप्टर जब हम बता रहे थे, है ना, तो पूरी तरह से ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बताया था। तो प्रकाश भी क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। एग्जाम्पल है उसका अनुप्रस्थ तरंग का। और अनुप्रस्थ तरंग के भी मैंने बताया था, पूरी तरह से इसको डिस्क्राइब भी किया था। आप जो साउंड वाले वीडियो सेशन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप आराम से उसको समझ सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें होगी। अब बात आता है कि प्रकाश जो है वो किस चीज से निर्मित होती है, ठीक है। तो प्रकाश जो होता है वो फोटोन से बना होता है, ठीक है, फोटोन, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रकाश फोटोन से निर्मित होता है। अब ये आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये फोटोन क्या है, ठीक है। फोटोन क्या है? तो फोटोन कह सकते हैं एक कण है जो आवेशहीन कण है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है और न ही कोई द्रव्यमान होता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं ना, फोटोन के बारे में। फोटोन एक कह सकते हैं एक प्रकाश जो है ना, जो फोटोन यानी ऊर्जा के बंडल के रूप में, ठीक है, ये होता है। और
फोटोन जो होता है आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन होगा। आवेशहीन का मतलब कोई चार्ज इस पे नहीं होगा। दूसरी चीज कि इसमें द्रव्यमान नहीं होता, द्रव्यमान रहित होता है। और इसके क्राइटेरिया क्या हो सकता है? प्रकाश के गति यानी प्रकाश की चाल से चलता है, प्रकाश की चाल के बराबर, ठीक है, चाल के बराबर इसकी गति होती है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग फोटोन के बारे में जाने, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, जैसे आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रकाश की गति यानी प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने खोजा था, यानी कि कौन पता किया था प्रकाश की चाल के बारे में? तो प्रकाश की गति के बारे में बताने वाले थे हमारा कौन? रोमर। देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश के चाल का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, यानी प्रकाश की चाल को किसने बताया था? तो आप बोलेंगे रोमर। ये लगभग मेरे ख्याल से 1676 ईस्वी में ये बताए थे, है ना। इसके पहले भी गैलीलियो ने 1600 ईस्वी में प्रयास किया था, है ना, प्रकाश की गति को जानने के, चाल के बारे में बताने का, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो रोमर ने, तो एग्जैक्ट ये जो रोमर है ना। उसके बाद और हम यदि बात करें तो प्रकाश जो है, जैसे स्पेक्ट्रम की हम यदि बात करें तो स्पेक्ट्रम के बारे में आपको क्लियर पता होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये जो विजिबल लाइट है, जो दृश्य प्रकाश है, तो दृश्य प्रकाश जितने भी हमारे आंखों के लिए वो हम उसको देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश का मतलब हुआ कि जो भी उसका तरंगदैर्घ्य है उतना हमारी आंख जो है वो उसे कैपेबल है, देखने के लिए योग्य है। जैसे देखिए, मान लीजिए लाइट गया और लाइट यहाँ जो है 7 कलर्स में, ये हमारा यहाँ है ना, इस तरह से विभक्त होता है। 7 कलर्स में यहाँ विभक्त हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे चलिए, इसको थोड़ा रफली जान रहे हैं थोड़ा, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 7 कलर्स में विभक्त हो जाता है और ये हमारा विबग्योर के रूप में होता है। अब देखिए, विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ देखिए, रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, और वायलेट का सबसे कम होगा, ठीक है, सबसे कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे कम का मतलब मान लीजिए 380 नैनोमीटर इसको मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ हम चले जाते हैं 780 नैनोमीटर के आसपास यदि जाते हैं, तो इस रेंज में, है ना, इस रेंज में हम लोग विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग कि यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य का जो रेंज है वो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपका रेंज जो यहाँ दिख रहा है, सारे लाइट जितने भी 7 कलर में जो डिवाइड हुआ, यहाँ देखिए 7 कलर में जो डिवाइड हुआ आपका, तो सातों कलर हम कैपेबल है मेरा आइज देखने के लिए, क्योंकि सातों कलर का जो तरंगदैर्घ्य है वो 380 से लेकर 780 के बीच में है। क्लियर? तो यहाँ हमने जाना कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य कितना है जो हमारे आंखों के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी? सबसे पहले हमने बताया कि जो प्रकाश जो है वो हम ऑप्टिक्स ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए बन सकता है कि किसी भी ब्रांच, किसी भी जो ब्रांच है, कोई भी ब्रांच, तो उसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। उसी तरह से प्रकाश के बारे में बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब एग्जाम्पल पूछ सकता है कि किस प्रकार का तरंग है, तो कैसा है? ट्रांसवर्स वेव है, यानी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश फोटोन से निर्मित है ना। फोटोन के बारे में मैंने बताया कि आवेशहीन कण होता है, द्रव्यमान रहित है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, प्रकाश की चाल से गति करता है उसके बराबर, ठीक है। प्रकाश की गति को किसने खोजा था? तो रोमर ने खोजा था। अब आगे आते हैं, प्रकाश कुछ घटनाएं प्रदर्शित करती है, ठीक है, कुछ फेनोमेना प्रदर्शित करती है, तो उसको हम दिखाते हैं, मतलब बताते हैं कौन कौन। जैसे कह सकते हैं कि परावर्तन, ठीक है, परावर्तन हो गया, फिर हो गया अपवर्तन, अपवर्तन हो गया, फिर प्रकीर्णन हो गया, प्रकीर्णन हो गया। उसके बाद बात करें व्यतिकरण हो गया, है ना, व्यतिकरण हो गया, फिर हो गया ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण हो गया, है ना, और व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, इस तरह के घटनाएं प्रकाश में, है ना, प्रकाश जो है ये करती है, व्यतीत करती है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण,
ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे बारी बारी से, है ना। परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है ना, प्रकीर्णन क्या है, व्यतिकरण क्या है, ध्रुवीकरण क्या है, सारी चीजों को हम लोग वीडियो बाय वीडियो क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि लाइट में हम सारी चीजों को बताएंगे जो एग्जाम में एकदम दावे के साथ कहते हैं कि एग्जाम में लाइट से हो या साउंड, आपने देखा होगा मेरे वीडियो साउंड जो प्लेलिस्ट में डाला, आप देख सकते हैं कि साउंड में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सारा मैं डिस्कस किया, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते गया, और काफी इंपॉर्टेंट वो सारे पॉइंट्स थे जो एग्जाम में देखने को मिलता है, उससे आता है। इसी तरह से प्रकाश के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलेंगे, इसको देखेंगे क्या है। चलिए देखते हैं एक और चीज, प्रकाश जो है वो, प्रकाश सीधी रेखा में, है ना, सीधी रेखा में गमन करते हैं। कैसी? सीधी रेखा में गमन करती है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रकाश जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अच्छा, एक चीज और, सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है ना, वो कह सकते हैं लघु तरंग के रूप में प्राप्त होता है। कैसे? लघु तरंग के रूप में। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो लघु तरंग के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं आप। और जब वो पृथ्वी पर आता है ना, लघु तरंग के रूप में, तो पृथ्वी से भी परावर्तित होकर वो दीर्घ तरंग के रूप में ऊष्मा जो हो परावर्तित होती है। ठीक है, इसको थोड़ा विकिरित होती है जो भी, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सूर्य से हमें जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो लघु तरंग के रूप में होती है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। अब परावर्तन की बात आता है तो परावर्तन को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। देखिए परावर्तन क्या है कि हम यहाँ परावर्तन की यदि बात करें तो दो तरह के परावर्तन की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक मान लीजिए कि सतह है ना, ये आपका समतल सतह है, बोल सकते हैं इसको समतल सतह है। और एक हम बनाते हैं इधर, ये समतल नहीं है, ये खुरदरा है, बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, इस तरह से, है ना, खुरदरा सतह है ये। अब क्या है कि इसमें देखते हैं हम लोग लाइट, देखिए लाइट इस सतह पे पड़ने के बाद, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाता है। प्रकाश के इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। एकदम सिंपल, प्रकाश जब किसी सतह से, समतल सतह से या फिर किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लेते हैं कि हवा माध्यम था और टकराने के बाद फिर हवा में ही रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब यहाँ समतल सतह लिए हुए हैं, समतल सतह से टकराया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जा सकता है। रेगुलर मतलब नियमित परावर्तन। क्या बोल सकते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का जो खास क्राइटेरिया है वो क्या है समझिए। मान लेते हैं एक और लाइट लेते हैं यहाँ पे, मतलब रेस को हम इस तरह से गुजारे और वो फिर इस तरह से वापस गया। इसमें जितने भी लाइट इंसिडेंट होंगे इस सरफेस पे, ठीक है, और जितने भी वो टकराने के बाद वापस जाएंगे, देखिए ये सब पैरेलल में होंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए जो ये हो गया हमारा आपतित किरण, क्या हो गया? आपतित किरण। और ये हो गया हमारा, ये जो किरण जितना वापस गया है इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए नियमित परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण जितने हैं सभी क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और परावर्तित किरण भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। उसके बाद यदि हम यहां बात करते हैं अनियमित में, अनियमित परावर्तन में, तो यहां क्या होगा कि लाइट तो पड़ा, इस तरह से लाइट जो है आपतित किरण पड़ा, तो फिर क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से जाएगा। फिर ये मान लेते हैं कि मान ली लाइट यहां पड़ा, तो कुछ ये हो सकता है कि इस तरह से निकल जाए, है ना, इस तरह से। ये मान लीजिए यहाँ लाइट पड़ा, हो सकता है इस तरह से निकल जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनियमित परावर्तन। मतलब ये देखिए पैरेलल नहीं हो सकता है ना अनियमित में। अब परावर्तन का जो खास नियम है उसको हम लोग समझते हैं। तो परावर्तन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि प्रकाश जब एक माध्यम से, ठीक है, आती है, प्रकाश जब किसी समतल सतह से टकराकर या सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके कुछ रूल्स हैं, हम इसको बताते हैं, थोड़ा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, है ना, उसके बाद समझाते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक सतह, हम इसको एज्यूम कर लिए, ठीक है, सतह को एज्यूम कर लिए,
अब एक हमारा ये जो किरण आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण यहां से जो वापस जाएगा ये हमारा होगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यहां से हमने क्या किया कि एक अभिलंब, एक ये जो है ये हमारा अभिलंब है। ये जो एंगल बनेगा हमारा मान लेते हैं I और ये होगा हमारा R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I का मतलब हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, और R का मतलब हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहला रूल तो ये है हमारा, पहला रूल प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो क्या है कि आपतित कोण परावर्तित कोण के यानी परावर्तन को आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी I इक्वल टू R होगा। उसके बाद दूसरा यदि हम इसके नियम की बात करें तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होंगे, एक समतल पे होंगे। ठीक है, कहां होंगे, एक समतल पे। तो दूसरा नियम यही बनता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम थे, है ना, जो हमने बताया। दो नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इस तरह से हमने परावर्तन के बारे में आज समझा। तो इसमें परावर्तन से रिलेटेड और कुछ बचे हुए हैं, है ना, बारी बारी से हम समझाएंगे। परावर्तन तो अभी मैंने बताया कि क्या है। परावर्तन से जो एप्लीकेशंस, परावर्तन के एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूं, ताकि बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो पसंद नहीं करते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। मेरा ध्यान ये होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और छोटी सी वीडियो में मैं सारी चीज़ों को समझा पाऊँ, इस तरह का कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं भी जितने भी बच्चे हैं टॉपिक उसको क्लियर करूंगा, है ना। वीडियो बाय वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताएं। जो भी प्रॉब्लम लगे कमेंट से हमें बताएं, कमेंट से जानकारी दें, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।